Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic is numbers and its types. So स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आएँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है नंबर्स हम सब जानते हैं नॉर्मली कई तरीके के नंबर्स होते हैं। अगर हम सिंपल बात करें नंबर्स की तो हम सिंपल बोलेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन आज हम इसके टाइप्स जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी देखिए मैंने 3 टाइप में से डिवाइड किया है, रियल नंबर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैं होल नंबर की बात करती हूँ। होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है ये। और सबसे अगर छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की जाए तो वो होता है हमारा 0। नेक्स्ट हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और ये कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक। इसके साथ ही अब हम जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं अप टू 10th क्लास तक के लिए। ठीक है, सो ये जो मेरी वीडियो है आज सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो अबव 5th to 10th। सो रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, रियल नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2/3, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और इसमें ये नीचे वाला नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर लिखूँ 4/8 और आपसे पूछा जाए क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं। कब तक? जब तक कि आप इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं ले आते, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 1/2 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 8/4, क्या ये रैशनल नंबर है अभी, तो हम लोग क्या कहेंगे, नो। क्यों? क्योंकि अभी ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, इसे रिड्यूस कर दूंगी 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर हमारा हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने 2 लिखा है, अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो जब किसी की चीज़ के अपॉन में कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे हम लोग 1 मानते हैं, तो हो गया ना ये P/Q की फॉर्म, तो ये भी रैशनल नंबर है 2। ठीक है, सेकंड है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे रूट वाली टर्म्स जो होती हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5, पाई हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या फिर 22/7, जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, डेसिमल फॉर्म में मिलती है, वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के टाइप्स की। रैशनल नंबर हमारे 2 तरीके के होते हैं जिसके अंदर आते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमारे सिंपल होते हैं, जो भी डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि हम लोग बात करें 5/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, 1/5 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सिंपल होते हैं। इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग। इंटीजर्स होते हैं जो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और +इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी इनके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है एंड नेगेटिव भी आता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 0 ही होता है। नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती है -इन्फिनिटी तक, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव और 0, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आप देख रहे होंगे 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारा बन जा रहा है क्या, होल नंबर। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव और 0 नंबर अगर मिल जाता है तो ये होते हैं हमारे होल नंबर। और अगर खाली पॉजिटिव नंबर की बात करूँ तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक, फ्रैक्शन समझ आ गया आप लोगों को, इंटीजर समझ आ गया। अब और छोटी छोटी टर्म्स पे आते हैं।
इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में डिजिट होती है 0, 2, 4, 6, 8, या फिर आप कह सकते हैं वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे क्या? इवन नंबर्स। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर लिखा है मैंने एक्सक्लूडिंग इवन नंबर, यानी अगर हम लोग इवन नंबर्स को हटा देते हैं तो जितने नंबर्स बचते हैं वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। यानी जिस भी डिजिट के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच डिवाइड्स बाय इटसेल्फ और 1, यानी या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो ज़्यादातर सब लोग कहते हैं 1, क्योंकि 1 खुद से डिवाइड होता है और लेकिन 1 हमारा कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 हर किसी चीज़ को डिवाइड कर देता है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है हमारा क्या? 2। तो अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे 2। और प्राइम नंबर में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए सबसे इजी फंडा है याद रखने का, एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर्स, यानी आप सारे नंबर्स में से प्राइम नंबर को हटा दीजिए, जितने भी नंबर बचते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। तो अब आप लोग पूछेंगे क्या 1, 2, 3 ये कंपोजिट नंबर होंगे? नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये सिंपल नेचुरल नंबर है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर में ये नहीं आता है। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 के अलावा हमारे कंपोजिट नंबर क्या हो सकते हैं? 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। और अगर आप देखें इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली 8 की बात अगर मैं करूँ, 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है, और 8 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 भी है, इधर 6 भी 1 से भी। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। सो ये थे हमारे नंबर्स जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गए हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आएंगे इनसे रिलेटेड लेके आएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।